डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज चर्चा करूंगी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सामुदायिक विकास योजना का संगठनात्मक ढांचा। हम विगत अपने कई वीडियोस में सामुदायिक विकास योजना या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP की चर्चा करते आ रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि ये योजना क्या है, इससे जुड़े हुए कार्यकर्ता की क्या भूमिकाएं हैं, क्या कार्य हैं, क्या निपुणता उसमें होनी चाहिए, इसका विकास योजना का कब से प्रारंभ हुआ, क्या उद्देश्य थे इसके पीछे क्या दर्शन रहा है, क्या प्रिंसिपल या क्या सिद्धांत हैं सामुदायिक विकास योजना को लागू करने के पीछे। इसी कड़ी में हम आज चर्चा करेंगे सामुदायिक विकास योजना के संगठनात्मक ढांचे की। अपने प्रारंभिक काल में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार के योजना मंत्रालय से संबंधित था, परंतु बाद में इसके महत्व और व्यापक कार्य क्षेत्र को देखते हुए इसे एक नवनिर्मित मंत्रालय सामुदायिक विकास मंत्रालय से संबद्ध कर दिया गया। वर्तमान में यह योजना कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। वास्तव में सामुदायिक विकास योजना का संगठन तथा संचालन केंद्र स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक में विभाजित है। इस दृष्टिकोण से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संगठन को प्रत्येक स्तर पर अलग अलग समझना बहुत आवश्यक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है समुदाय के लोगों के हित, कल्याण एवं उत्थान के लिए चलाया जाता है, अतः इसमें सरकार के साथ जनता का सहयोग भी आवश्यक है। कार्यक्रम को सुचारू रूप से तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक जनता का पूर्ण रूप से सहयोग न मिले, जनता का प्रयोग न हो। इसमें अलग अलग चीजों को लेकर के प्रशासन में जनता को भी सहयोगी बनाया जाता है। केंद्र से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक सरकार तथा जनता का ये एक संयुक्त प्रयास होता है, जहां वे एक दूसरे को सलाह मशवरा देते हैं, सहयोग देते हैं, दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए इसे 5 स्तरीय बनाया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रबंधन केंद्र, राज्य, जिला, प्रखंड तथा गांव के स्तर पर अलग अलग सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। तो ये 5 स्तर कौन से हैं, उनकी अब हम चर्चा करेंगे। प्रथम स्तर है केंद्र स्तर, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। दूसरा स्तर राज्य विकास परिषद, स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। तीसरा जिला नियोजन समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। चौथा प्रखंड विकास समिति, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी। और पांचवा ग्राम विकास समिति या विलेज डेवलपमेंट कमेटी। तो ये अलग अलग समितियां या परिषद हैं जो कि इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम को अलग अलग स्तर पर क्रियान्वित या लागू करने में सहायता करती हैं। अब सर्वप्रथम हम बात करेंगे केंद्र स्तर की। केंद्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबद्ध है। इस कार्यक्रम की प्रगति तथा नीति निर्धारण के लिए एक विशेष सलाहकार समिति का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। यह बात बहुत ध्यान रखने की है कि केंद्रीय स्तर पर जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिषद है उसके अध्यक्ष स्वयं हमारे प्रधानमंत्री हैं। कृषि मंत्री तथा योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन के सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए
केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय समिति या सेंट्रल कमेटी होती है जिसे हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। इसमें नियोजन आयोग प्लानिंग कमीशन के सदस्य हैं, खाद्य मंत्री, कृषि तथा सहकारिता मंत्री इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा लोकसभा सदस्यों और मंत्रियों की सलाह के आधार पर प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक टॉप लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर ही इसकी योजना बनती है। इसका जो फीडबैक जाता है या इसके लिए जो इनपुट्स लिए जाते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और लोकसभा के सदस्यों व मंत्रियों की सलाह के आधार पर लिए जाते हैं। वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं जो हैं वो सेंट्रल लेवल पर रखते हैं और वहां पर उन समस्याओं को ध्यान में रख करके अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार उस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इसी प्रकार सलाहकार समिति योजना की नीति और प्रगति के विषय में इस औपचारिक समिति से परामर्श करती रहती है। राष्ट्रीय विकास परिषद को समय समय पर सलाह देने के लिए सलाहकार समिति का भी गठन किया जाता है, जिसके सदस्य मुख्यतया कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और वैज्ञानिक मंत्रालयों के मंत्री और सचिव होते हैं। तो जो ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली कमेटी है, इसकी भी एक सलाहकार समिति होती है। दूसरा स्तर आता है राज्य स्तर या स्टेट लेवल। इसको स्टेट लेवल पर संचालित करने का वास्तविक दायित्व जो है वो राज्य सरकारों का ही है। केंद्र स्तर पर तो नीति निर्धारण होता है, लेकिन लागू जो है वो राज्य स्तर पर ही होता है। राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में एक समिति होती है जिसका अध्यक्ष उस राज्य का मुख्यमंत्री तथा समस्त विकास विभागों के मंत्री जो हैं वो इसके सदस्य होते हैं। अध्यक्ष तो कौन हुआ? मुख्यमंत्री। और सदस्य समस्त विभाग और जो विकास विभाग हैं, डेवलपमेंट जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इस समिति का सचिव एक विकास आयुक्त होता है जो ग्रामीण विकास से संबंधित सभी विभागों के कार्यक्रमों और नीतियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। सन 1969 के पश्चात सामुदायिक विकास योजना के लिए वित्तीय साधनों का प्रबंध राज्य के अधीन हो जाने के कारण विकास आयुक्त या जो डेवलपमेंट कमिश्नर है वह पहले की अपेक्षा कहीं अधिक उसका कार्य महत्वपूर्ण हो गया है। विकास आयुक्त को परामर्श देने के लिए राज्यों में विधानसभा का तथा विधान परिषद के मनोनीत सदस्यों की एक अनौपचारिक सलाहकार समिति होती है। तो इस तरीके से हर स्तर पर सलाहकार समिति का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो वास्तव में जो इनपुट्स मिलते हैं या विभिन्न क्षेत्रों से जो समस्याएं बताई जाती हैं उनको ये सलाहकार समिति एकत्रित करके अलग अलग क्षेत्रों से मंच के समक्ष प्रस्तुत करती है। तीसरा, जिला स्तर पर। जिला स्तर पर योजना के समन्वय और क्रियान्वयन का संपूर्ण दायित्व जिला परिषद का है। जिला परिषद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें खंड पंचायत समितियों के सभी अध्यक्ष तथा उस जिले के लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य सम्मिलित हैं। इसके पश्चात भी जिला परिषद की नीतियों के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को संचालन करने का कार्य जिला नियोजन समिति का होता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, जिसका अध्यक्ष जिलाधीश होता है। कार्यक्रम की प्रगति के लिए जिलाधीश अथवा उसके स्थान पर उप विकास आयुक्त ही उत्तरदायी होता है। चौथा है खंड स्तर। आरंभ में लगभग 300 गांव तथा 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर एक विकास खंड स्थापित किया जाता था, लेकिन अब एक विकास खंड की स्थापना 100 से लेकर 120 गांव अथवा 1,20,000 ग्रामीण जनसंख्या को लेकर की जाती है। विकास खंड के प्रशासन के लिए प्रत्येक खंड में से
एक खंड विकास अधिकारी नियुक्त किया जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तथा इसकी सहायता के लिए कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पंचायत, ग्रामीण उद्योग, सामाजिक शिक्षा, महिला तथा शिशु कल्याण आदि विषयों से संबंधित 8 प्रसार अधिकारी नियुक्त होते हैं। खंड स्तर पर नीतियों के निर्धारण तथा योजना के संचालन का दायित्व क्षेत्र पंचायत का होता है। सरपंच, गांव पंचायतों के अध्यक्ष, स्त्रियों, अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ व्यक्ति इस समिति के सदस्य होते हैं। प्रत्येक खंड में विकास योजना को कार्यान्वित करने के लिए 5-5 वर्ष के 2 मुख्य चरण निर्धारित किए जाते हैं। तो इस तरीके से पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो लागू की जाती हैं प्रत्येक खंड में विकास योजना को लागू या कार्यान्वित करने के लिए। 5वां है ग्राम स्तर, गांव के लेवल पर। यद्यपि इस स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का दायित्व गांव पंचायत पर होता है, लेकिन इस स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम सेवक की होती है, क्योंकि ग्राम सेवक को सामुदायिक विकास योजना के सभी कार्यक्रमों की जानकारी होती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है जो कि ग्राम सेवक है। वह किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ तो नहीं होता, लेकिन सरकारी अधिकारियों तथा ग्रामीण समुदायों के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में वह क्रियाशील रहता है। साधारणतया 10 गांव के ऊपर एक ग्राम सेवक को नियुक्त किया जाता है। वह व्यक्ति कार्यक्रम के सभी नवाचारों का ग्रामीण समुदाय में प्रचार करता है। ग्रामीणों की जो प्रतिक्रिया है उससे अधिकारियों को परिचित करवाता है और विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के बीच समन्वय बनाए रखने का प्रयत्न करता है। ग्राम सेवक के अतिरिक्त गांव स्तर पर प्रशिक्षित दाइयां और ग्राम सेविकाएं भी महिला तथा शिशु कल्याण के लिए कार्य करती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये 5 स्तर हैं: केंद्र स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर, जहां पे इस सामुदायिक विकास योजना का संगठनात्मक ढांचा चलता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामुदायिक विकास योजना का संपूर्ण संगठन 5 स्तरों में विभाजित है। डॉक्टर देसाई का कथन है कि इस 5 स्तरीय संगठन की संपूर्ण शक्ति एवं नियंत्रण का प्रवाह श्रेणीबद्ध नौकरशाही संगठन के द्वारा ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसके पश्चात भी विभिन्न समितियों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में नौकरशाही व्यवस्था के प्रभावों को कम करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। संभवतः इसीलिए बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर सामुदायिक विकास को स्वायत्त शासी संस्थाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया। आज जिला स्तर पर जिला पंचायत, खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत और ग्राम स्तर पर गांव पंचायत का इस योजना के क्रियान्वयन में विशेष महत्व है। यह कार्यक्रम क्योंकि जनता के लिए तथा जनता के द्वारा था, इसीलिए नौकरशाही के दोषों से इसे बचाने के लिए विभिन्न स्तरों पर जन सहयोग को सर्वोच्च महत्व दिया गया। अब जो प्रमुख बातें इस संगठनात्मक ढांचे में याद रखने की है, ध्यान देने की है, वे इस प्रकार हैं कि जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न स्तर पर सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ जनता के प्रतिनिधि निम्न प्रकार से सहयोग देते हैं। सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर संसद लोकसभा होती है जो केंद्रीय समिति को सलाह देती है। दूसरा, राज्य स्तर पर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो राज्य विकास समिति स्टेट डेवलपमेंट कमेटी को सलाह देती है। तीसरा, जिला स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिला परिषद के सदस्यों के साथ साथ ही
प्रखंड से 5-5 सदस्य भी होते हैं। MP, MLA भी इसके सदस्य होते हैं। ये जिला स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सलाह देते हैं। चौथा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। इसका अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख होता है। क्षेत्र के MLA और MP भी इसके सदस्य होते हैं। ये सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर जो है उनको सलाह देते हैं तथा जनता की आवश्यकताओं और समस्याओं की जानकारी प्रदान करते हैं। पांचवा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है और ग्राम प्रधान इसका अध्यक्ष होता है। ग्राम सभा द्वारा चुनकर आए 7 से 15 इसके सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या जो है वो क्षेत्र की आबादी पर निर्भर करती है। इस प्रकार केंद्र से लेकर ग्राम स्तर तक सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन के सभी सदस्य सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि जो सामुदायिक विकास योजना लागू की गई है, किस प्रकार से केंद्र स्तर से नीचे होते हुए ग्राम स्तर तक परकोलेट करती है और ग्रास रूट लेवल पर इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए गांव में जो ग्राम सेवक है वो किस प्रकार अधिकारियों और जनता के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। अलग अलग स्तरों पर हमने देखा कि सलाहकार समिति है। इन सलाहकार समिति के सदस्य जो हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं ताकि उन क्षेत्रों की समस्याएं, उन क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों की सूचनाएं वे अपने सक्षम स्तर तक पहुंचा सकें और उसी के अनुसार जो भावी योजनाएं हैं वो बनाई जा सके। धन्यवाद।